हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी वाणी पार्ट 5 आम का पेड़ एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर करेंगे। इसी चैप्टर के पीछे दिए गए हैं, उनको हम सारा ही करते रहेंगे। अब देखिए ये बातचीत के लिए आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है, वह फल आपको क्यों पसंद है। इसमें जब हमारा चैप्टर ही आम का है तो हम बोलेंगे हमें आम का फल बहुत अच्छा या मीठा लगता है क्योंकि वो रसीला और स्वादिष्ट होता है। आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है। तो हमारे विद्यालय में नीम, गुलाब, नींबू, पपीते के आदि पेड़ पौधे लगे हैं और उनकी देखभाल माली करते हैं। चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं, आम पेड़ के से नीचे क्यों गिर गए हैं। देखो ये जो चित्र दे रखा है इसमें बहुत से, देखो पेड़ पर भी आम है, नीचे भी आम है। तो ये जो पेड़ पर जो आम, ये पेड़ से जो गिरे हुए आम है, ये क्यों गिरे हुए हैं, पकने के कारण ये धरती पर गिरे हुए हैं। चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे। अब देखो बच्चे ये रहे और आदमी ये रहे, व्यक्ति। तो ये क्या करेंगे, बाजार में ले जाएंगे और कुछ खा लेंगे। आगे है, ये सोचिए और लिखिए। ये प्रश्न उत्तर है। सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे। अब देखो इसके अलग से क्वेश्चन सॉल्यूशन बना रखा है हम लोगों ने। अब ये रहा, तो सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को गर्मियों के मौसम में आम भेजे। आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया। आम खाकर सौरभ के मन में विचार आया, ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। फिर है, सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था। कुछ दिनों तक पानी डालने पर भी जब आम का पौधा नहीं निकला तो सौरभ ने पानी डालना बंद कर दिया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे। सौरभ और उसकी बहन बगीचे में आम के पौधे को देखकर बहुत प्रसन्न थी। नेक्स्ट है, पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई। पिताजी ने सौरभ और उसकी बहन प्रिया को बताया कि छोटे से पौधे को बड़ा होने में 4 से 5 वर्ष लगेंगे, उसके बाद इस पर आम लगेंगे। फिर है, आपका अनुमान किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में लिख रहे पात्र आपस में क्या बात कर रहे होंगे, अनुमान लगाकर लिखिए। अब देखो ये प्रिया है, ये सौरभ है। इसमें ये शायद ये पूछ रही होगी कि ये आम का पेड़ ये क्या है। इसमें सौरभ ने बताया कि ये आम का पेड़ है जो आम खाकर गुठली मैंने धरती पर दबाई थी। फिर ये दोनों प्रसन्न होकर अपने पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी बताते हैं कि जो एक बड़ा आम बनने में हमें 4 से 5 वर्ष लग जाते हैं। इसमें थोड़ा प्रिय फिर उदास हुई। अब इसमें अपनी कहानी के अपने हिसाब से करेंगे। आइए पौधा लगाए। यहाँ बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हैं, उन वस्तुओं पर घेरा बनाइए जो पौधा लगाने के काम आता है। तो कोई ये सीड्स मतलब बीज हैं, तो बीज आते हैं पानी करने के लिए, इसका यूज़ होता है। फिर चाकू का नहीं होता, हुक है, सुराही इसका नहीं होता, चश्मे का नहीं होता, गमला और मिट्टी का प्रयोग होता है, केतली का नहीं होता, इसका खुरपी का होता है। अब आगे है, गुठली की बुआई का क्रम। सौरभ आम की गुठली बो रहा है, क्रम से बताइए कि उसने पहले क्या किया होगा। अब इसमें देखो ये कितने सारे ऑप्शन है, इसे सही क्रम में करके लिखना है। धरती पर पानी डालना, खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा, गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा बताई, बाल्टी में पानी लेकर आया, माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली, गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली, गड्ढे में खाद डाली। ये आगे पीछे दे रखा है, इसे सीक्वेंस में हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा जताई, किसने, सौरभ ने। उसके बाद क्या किया, माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली, फिर गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा, खुरपी से धरती को में गड्ढा खोदा। उसके बाद है माता जी से गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली। फिर था हमारा गड्ढे में, देखो ये पहले हमारा यहाँ था खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा, उसके बाद है गड्ढे में खाद डाली, उसके बाद है गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली, फिर है बाल्टी में पानी लाकर
लेकर आया और फिर धरती पर पानी डाला। अब सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर। आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। ये पेड़ कहाँ का दिख रहा है? ये हमें नीम का है और ये केले का है। ये जामुन है, ये अमरूद है और ये कटहल है। उसके बाद है सौरभ और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई है। आइए सही टोकरी में सही वस्तु रखते हैं। अब देखिए ये फल की टोकरी है, देखो यहाँ से दिखेगा। अनाज की टोकरी है, सब्जी की टोकरी है। सबसे पहले आम कौन से में जाएगा? फल की टोकरी में। करेला सब्जी की टोकरी में। गेहूं अनाज की टोकरी में। सेब फल की टोकरी में। ककड़ी फल में भी आ जाएगा क्योंकि इसकी सब्जी नहीं बनती। आलू सब्जी की टोकरी में। बाजरा अनाज में। मूली सब्जी। पपीता फल। लौकी सब्जी। चावल अनाज। लीची फल। केला फल। बैंगन सब्जी। गाजर सब्जी। अनार फल। मकई अनाज। पालक सब्जी। फिर है मेरा विद्यालय। मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे। आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं पता लगाइए और उनकी सूची बनाइए। आम, जामुन, केला, अशोक, अमरूद, बरगद, नीम, इनके पेड़ भी लगते हैं। जो तुम्हारे स्कूल में है वो लिख सकते हैं। विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं? इसमें क्या करेंगे हम? इसमें नए पौधे लगा सकते हैं, पौधों को समय पर पानी दे सकते हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसे उनके फल और फूल लगते हैं तो उनको नुकसान ना तोड़कर ना उसको नुकसान नहीं कर सकते। इसमें बस थोड़ा ही गैप दिया हुआ है, इसलिए हम थोड़े ही ऑप्शन लिखेंगे। कहानी के अनुसार विशेषता बताइए। मीठे आम बताए हैं, नन्हा पौधा बताया है। बहन क्या थी? प्रिया छोटी बहन थी। शाखाएं कैसी थी? बड़ी। मोटा तना था, लाल कोंपले थी। जब छोटी छोटी कोंपले निकलती है बारिश होने के बाद तो वो कैसी थी? इसमें लाल। देखो हमें कहानी के अनुसार ही देने हैं आंसर। इसमें कौन सा पौधा लगाएंगे? आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे? तो मैं अपने बगीचे या गमले में आम का पौधा लगाना चाहूँगी या चाहूँगा, क्योंकि वह बहुत मीठे और अच्छे आम आते हैं, वो स्वादिष्ट होते हैं, उनसे अचार बनता है। मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप। सौरभ ने आम की गुठली बोई, नीचे दी तालिका को पूरा कीजिए। गुठली वाले फल, बिना गुठली वाले फल। आम, जामुन, बेर, आड़ू, ये कौन से हैं? गुठली वाले फल। आम केला, अनानास, अंगूर। अंगूर में बीज होते हैं, गुठली नहीं होती। सहतूत में भी बीज होते हैं, गुठली नहीं होती। काम और नाम वाले शब्द। कहानी में से काम और नाम वाले शब्द छांटकर लिखिए। काम का मतलब क्रिया, जैसे खोदना, भेजना, लगाना। खोदना हो गया, छिड़कना हो गया, खाना हो गया। चाचा जी नाम वाले, चाचा जी, सौरभ, प्रिया, पिताजी, आम। अब यहाँ देखेंगे चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे फल भेजे हैं। सौरभ उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है। सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए? तो सौरभ लिखता है, आदरणीय चाचा जी, आपने जो मीठे आम भेजे थे वे बहुत स्वादिष्ट थे। घर पर सभी ने आनंद से खाए। आपका बहुत धन्यवाद। आप और कुछ भी लिख सकते हो, मैंने जो लिखा वो जरूर नहीं कि डिक्टो वही लिखोगे आप। फिर है नीचे खेल में। नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल का दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलने में प्रिया की सहायता कीजिए। अब देखो फल से फल मिलाना है। सेब के बाद तरबूज, आम, पपीता, खरबूजा, अनार, आलू बुखारा, अनानास, अंगूर, और ऐसे हम निकल गए। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कला की कलाकारियाँ। नीचे दिया गया पेड़ का चित्र हाथ से छापकर और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से ऐसा एक पेड़ बनाकर प्रयास कीजिए। अब देखो ये दे रखा है, हमारा हाथ बना रखा है और उससे ऐसे ऐसा पेड़ बना रखा है। तो आप यहाँ पे ऐसे छापना और उसके बाद ऐसे 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 कलर से करना है। थैंक यू, धन्यवाद।